हेलो बच्चों, सब बच्चे कैसे हो? ठीक ठाक हो? मैं भी ठीक ठाक हूँ। सभी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बच्चों, नमस्ते बच्चों। यहाँ से कल मैंने एक्सरसाइज 4 को एक्सरसाइज पर्सनल यानी 4 को चैप्टर 4 को मैंने पूर्णतः फिनिश कर दिया था बच्चों। जो न्यू सिलेबस है उस न्यू सिलेबस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के अनुसार मैंने चैप्टर 4 को पूर्णतः मैंने फिनिश कर दिया था। आज मुझे बच्चों पढ़ाना है अगला चैप्टर 5 को पढ़ाना है। चैप्टर 5 है बच्चों, यहाँ से ये चैप्टर 5 है एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट करने में बच्चों एपी कहा जाता है। जैसा नाम है समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब होता है बच्चों सम धन अंतर। समांतर श्रेणी का मतलब वो बेटा समधन अंतर, यानी वह श्रेणियां जिनके किन्हीं दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है, समांतर श्रेणियां कहलाती हैं। वह श्रेणियां जिनके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है, समांतर श्रेणियां कहलाती हैं। जैसे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट डॉट। देखो सब में एक एक गिनती का अंतर है बच्चों। यहाँ से जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 डॉट डॉट ऐसे इन सब में दो दो गिनती का अंतर है बच्चों। जैसे 5 10 15 20 25 30 35 40 45 डॉट डॉट इनमें सब में समान अंतर होता है बच्चों। यहाँ से अब मैं यहाँ चल रहा हूँ बच्चों, ये सब में समान यानी वह श्रेणियां जिनके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है, समांतर श्रेणियां कहलाती हैं बच्चों। जैसे अब देखो व्यापक समांतर श्रेणी किसे कहते हैं बच्चों? से व्यापक समांतर श्रेणी। व्यापक समांतर श्रेणी क्या होती है बच्चों? यहाँ से जैसे पहला पद ये है, अगले में बच्चों हो जाएगा a प्लस डी, ये प्लस डी, ये प्लस 2d, ये प्लस बच्चों 3d, ये प्लस 4d डॉट 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 डॉट। बच्चों दूसरे पद से देखो डी 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 डी, दो लगातार पदों में डी डी की बच्चों वृद्धि हो रही है, अर्थात ये श्रेणी क्या बच्चों यहाँ पर ये समांतर श्रेणी है बच्चों। यहाँ से और अगले पद में बच्चों आप जानते हैं दूसरे पद में एक डी हुआ, तीसरे पद में a प्लस 2d है, चौथे पद में a प्लस 3d है। तो nवें पद में बच्चों क्या होता है? अपने मूल पद से एक d कम जुड़ा होता है, अर्थात a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है बेटा अंतिम पद होता है, यानी समांतर श्रेणी का nवां पद। यहाँ से अंतिम पद होता है बच्चों, यहाँ से समांतर श्रेणी का nवां पद बच्चों ये ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी ये होता है, जहाँ n बच्चों पदों की संख्या है। इसी को कोई बुक वाले एक ये n कहते हैं, और बच्चों यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी होता है। कोई बुक वाले tn कहते हैं, n टर्म कहते हैं बच्चों। यहाँ से ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी कहता है। कोई इसी को बच्चों यल कह देता है, लास्ट टर्म कह देता है अपना। और बेटा अंत से यदि यहाँ लिख देते हैं बच्चों, यदि अंतिम पद यल हो तो जैसे बेटा इधर से डी डी बढ़ता आता है तो इस इधर से लास्ट से बच्चों यहाँ से दाएं साइड से डी डी बच्चों घटता चला जाएगा। तो इसी प्रकार से यदि अंतिम पद यल हो तो अंत से nवां पद का सूत्र होता है बेटा, इधर से यहाँ से बच्चों डी डी घटता चला जाएगा, बाएं से बच्चों डी डी बढ़ता आता है तो दाएं से डी डी बच्चों घटता चला जाएगा। सूत्र होता है n माइनस 1 इंटू डी। अंत से nवां पद के लिए ये सूत्र है बच्चों। यहाँ से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपको बच्चों। यहाँ से देखिए अब मैं चल रहा हूँ बच्चों यहाँ से एक्सरसाइज 5.1। आपको उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आएगा। समांतर श्रेणी वह श्रेणियां जिनके किन्हीं दो लगातार या क्रमागत पदों के बीच का अंतर
बच्चों बराबर होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी। और जो समान अंतर होता है उसे बच्चों सर्वांतर कहते हैं। जहां डी समान अंतर को सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं बच्चों। अब एक्सरसाइज चलते हैं बच्चों यहाँ से एक्सरसाइज नंबर 5.1 बच्चों। एक्सरसाइज 5.1 कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित स्थितियों में से किन परिस्थिति में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों बेटा। तो यहाँ मैं चल रहा हूँ बच्चों, यहाँ से देखते हैं। तो बच्चा क्या कह रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया रुपया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया बच्चों 8 रुपया है। तो प्रथम किलोमीटर के लिए बच्चों यहाँ श्रेणी क्या बन जाएगी बच्चों, यहाँ से श्रेणी बन जाएगी बच्चों यहाँ से पहले किलोमीटर का 8 है बच्चों, तो इसके बाद में 8 रुपया बढ़ता जाता है बेटा। तो 15 + 8, तो यहाँ से कितना बेटा 15 + 2 गुणे दूसरे वाले किलोमीटर के बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा 8, फिर 15 + 2 गुणे बच्चों यहाँ से 8, सॉरी 3 गुणे 8, 15 + डी, 15 + 2 गुणे डी, 15 + 3 गुणे डी। यहाँ से हमको निकल रहा है बच्चों कि दो लगातार पदों के बीच का अंतर है कितना बच्चों, समान है। 15 × 8 = 23, 8 दूनी 16 और 5 16, 5 31 बच्चों यहाँ से, और फिर 8 × 24 15 39। लगातार किन्हीं दो लगातार पदों के बीच का अंतर 8 है। 15 × 8 = 23 और 23 × 8 = 31, 31 × 8 = 39। लगातार पदों के बीच का अंतर समान है, अतः दिया गया कथन बच्चों एपी में है बच्चों। अतः क्योंकि दो लगातार पदों के बीच का अंतर कहीं भी घटा लेंगे तो 8 8 बराबर आएगा, अतः दिया गया कथन एपी में है। एपी मतलब बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, यहाँ से देखते हैं अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ से एक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि एक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो मैंने माना बच्चों यहाँ से प्रारंभ में हवा उवी थी। प्रारंभ में हवा उवी थी, मतलब हवा की मात्रा जो थी उवी मीटर क्यूब थी। मीटर क्यूब भी मान सकते हैं बच्चों यहाँ से। तो एक बार कहता है बच्चों प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4। तो बच्चों यहाँ से किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकल जाता है। तो दूसरी बार में बची हवा कितनी हुई बेटा, दूसरी बार में बची हवा का आयतन लिख लेना चाहिए, लेकिन बी है बच्चों, और 1/4 वी निकल जाएगा तो कितना हो जी 3/4 वी हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 1/4 भाग निकल जाता है। अब तीसरी बार बची हवा का आयतन बच्चों यहाँ से, तीसरी बार बची हवा का आयतन बराबर 3/4 वी रहा है, और इसका 1/4 फिर निकल गया बच्चों 3/4 वी। तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो 16 हो जाएगा एलसीएम बच्चों। 12 वी माइनस कितना हो ये 3 वी, 12 में से 3 निकले बच्चों यहाँ से 9/16 वी। इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों, तो इस श्रेणी हमको क्या प्राप्त हो रही है बच्चों यहाँ से, श्रेणी v, 3/4 वी, 9/16 वी
ये डॉट डॉट ऐसे होता चला जाएगा बच्चों। यहाँ से हम देखते हैं तो दो लगातार पदों के बीच का अंतर बच्चों यहाँ लिख देते हैं सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। सेकंड पद कितना है बच्चों यहाँ से 3/4v माइनस v। इसका एलसीएम ले लेंगे बच्चों यहाँ से तो 4 और 1 का एलसीएम बच्चों 4 हो जाएगा। 3v माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों v/4। फिर बच्चों यहाँ से थर्ड पद माइनस सेकेंड पद इक्वल टू थर्ड पद हमारा बच्चों के यहाँ से है 9/16v माइनस 3/4v। एलसीएम ले लेंगे बच्चों सेकेंड थर्ड पद बच्चों यहाँ से होगा 16 एलसीएम 4 क्योंकि एक हर दूसरे हर से कट रहा है बच्चों यहाँ से तो 9v माइनस 4 × 16 4 × 12v इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा बच्चों -3/16v। यहाँ से हम देख रहे हैं बच्चों तो दो लगातार पदों के बीच का अंतर भिन्न भिन्न आ रहा है। यहाँ देखो सेकेंड पद माइनस थर्ड पद का अंतर है बच्चों v/4 और थर्ड पद माइनस सेकेंड पद का अंतर आ रहा 3/16v आ रहा है। अर्थात दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। दिया गया कथन क्योंकि दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान नहीं है अतः दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है। दिया गया कथन एपी में नहीं है बच्चों यहाँ से अतः दिया गया कथन एपी में नहीं है बच्चों। एपी में नहीं है थोड़ा जगह कम है बच्चों। अब अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों इसी का प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती है। तो इस कथन के अनुसार बच्चों यहाँ से श्रेणी हमारी क्या बन जाएगी। प्रथम मीटर का 150 है बच्चों 150 + 50 हर मीटर 50-50 बढ़ता जाता है बच्चों। तो एक मीटर खोदने का 150 दूसरे में कितना हो जी बच्चों यहाँ से 150 + 50 और फिर 2 मीटर में 2 × 50 3 मीटर खुदाई खर्च कितना हो जी बच्चों यहाँ से 50 + 3 × 50। इस प्रकार डॉट डॉट ऐसे करते चले आते हैं तो 150 हो जाएगा बच्चों यहाँ 200 100 250 हो जाएगा बच्चों यहाँ से फिर ये हो जाएगा 150 कितना हो जी बच्चों 300। यहाँ हम देखते हैं बच्चों तो सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद इक्वल टू 200 माइनस 150 इक्वल टू 50। फिर देखते हैं बच्चों यहाँ से थर्ड पद माइनस सेकंड पद इक्वल टू बढ़ो 250 माइनस बच्चों यहाँ से 250 हो गया बच्चों। यहाँ हम देखते हैं बच्चों फिर क्या हो जी फोर्थ पद माइनस थर्ड पद। फोर्थ पद बच्चों हमारा यहाँ से 300 है में से 250 निकल गया 50। यहाँ हम देखने से हमको मिल रहा है बच्चों कि इन्हीं दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान है हर जगह 50-50 आ रहा है अतः दिया गया कथन एपी में है बच्चों। अतः दिया गया कथन एपी में है। दिया गया कथन एपी में है। यही बच्चों हमारा आंसर हो गया। ए एपी में नहीं है। अगली बार कह रहा है बच्चों से कहता खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन हमको ज्ञात करना है बच्चों यहाँ से। तो यहाँ देखते हैं मूलधन हमारे पास बच्चों है मूलधन P बराबर बच्चों यहाँ से 10,000 रुपया हो गया मुन्ना और दर R बराबर कितना 8% बच्चों यहाँ से वार्षिक है 8% वार्षिक है। तो श्रेणी इसके लिए क्या बन जाएगी बच्चों यहाँ से प्रथम वर्ष के लिए आप जान जाएंगे बच्चों यहाँ से मिश्रधन कितना 1 + P1 + R/100 की पावर 1 हो जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए बच्चों P1 + R/100 की पावर 2 हो गया बच्चों।
तीसरे वर्ष के लिए P 1 प्लस आर बटे 100 की पावर बच्चों यहाँ से 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, P ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 4 हो जाएगा, डॉट 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 S1 हो जाएगा बच्चों। अब मैं इसे बच्चों इरिस करके आगे चल रहा हूँ। बच्चों यहाँ से हम आगे चल रहे हैं इरिस करके। यहाँ पर P की वैल्यू बच्चों दी हुई है, P की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है P की वैल्यू दी है 10,000 1 प्लस 8 बटे 100 10,000 1 प्लस 8 बटे 100 10,000 1 प्लस 100 की पावर 2, फिर हो गया बच्चों यहाँ से 10,000 1 प्लस 8 बटे 100 की पावर 3, डॉट 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 S1। काटने से कोई फायदा नहीं, वैसे स्पष्ट हो रहा है कि इसमें 3 पावर, इसमें 1 पावर, इसमें 2 पावर, इसमें 3 पावर है। अतः दिया गया कथन के अनुसार जो श्रेणी हमको प्राप्त होती है वो AP में नहीं है। अतः अंतर निकालने से कोई सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। अतः दिए गए कथन के अनुसार प्राप्त श्रेणी AP में नहीं है। ये हो गया आंसर बच्चों। इसके बाद में हम एक्सरसाइज आज मैं इतने पे समाप्त कर परिचय दिया मैंने बच्चों। आप लोगों को विशेष ध्यान देना है कि समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। समधन अंतर, वह श्रेणी समधन अंतर जिसके लगातार 2 पदों के बीच का अंतर समान होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है बच्चों। वह श्रेणी जिसके किन्हीं 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं बच्चों। समांतर श्रेणी दैनिक जीवन में इसका भी बहुत ज़्यादा उपयोग है, बहुत ही ज़्यादा। संख्याओं को लगातार जोड़ने के लिए, संख्याओं के ये पद इतना है तो इतने पद के बाद में कौन सा पद आएगा, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका दैनिक जीवन में भी बच्चों बहुत उपयोग लगता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।